हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हरीश चंद्र कोठारी आज इस रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे अपना ये ब्लॉग लेके आप लोगों के समक्ष। तो आज हम लोग जानेंगे कि रिपब्लिक डे जो ये गणतंत्र दिवस है ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन से 26 जनवरी 1950 के दिन से हमारे ऊपर या हमारे जो शिक्षित और जो कि संविधान बनाने वाले लोग थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू जी, तो उस टाइम पे वो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ये दिन ही क्यों चुना गया, 26 जनवरी 1950 का दिन ही क्यों चुना गया संविधान लागू करने के लिए, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और कारण ये है कि जो हमारा संविधान है वो बनके तो तैयार हो चुका था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन 47 के बाद 48 भी गया, 49 भी गया, 50 में 26 जनवरी 1950 में जाके हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इतना टाइम क्यों लग जाता है हमको गणतंत्र दिवस मनाने में। तो इसका सीधा लॉजिक ये है कि जब हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुके थे, इसके बाद भी हम आज़ाद नहीं हो रहे थे, क्योंकि पुर्तगालियों का और फ्रांस का हमारे ऊपर फिर भी शासन था। और लास्ट में जो हमारे देश का जो अभी राज्य है, एक छोटा सा गोवा, सबसे लास्ट में जो हमारे देश का ये जो गोवा राज्य है, ये इसके ऊपर से जब पुर्तगालियों का कब्जा हटा तो उस टाइम की डेट थी 1961। लेकिन हम अंग्रेज़ों के शासन से हम आज़ाद हो चुके थे 15 अगस्त 1947 को। तो अंग्रेज़ों ने भारत के समक्ष एक प्रश्न रखा था कि हम आपको तभी पूरी तरह से आज़ादी देंगे, हम पूरी तरह से यहाँ से तभी जाएंगे जब आप अपना संविधान जो है वो लागू कर दोगे। तो 15 अगस्त 1947 से लेके और 26 नवंबर 1949 तक, इन 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे संविधान को बनने का समय है। इतने टाइम में हमारा संविधान बना। लेकिन आप लोग भी जानते होंगे कि लोकतंत्र की नींव हमारा संविधान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये 1947 से लेके 26 नवंबर 1949 तक का समय लगा इसको। 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनने में लगे, लिखित में। और ये एक अकेले इंसान ने नहीं करे। एक अकेले इंसान ये आगे फर्स्ट में भूमिका थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाबा साहेब, और पीछे और भी लोग थे, एक कमेटी थी इनकी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हुआ। इसलिए 26 नवंबर 1949 के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए अक्सर एक दिलचस्प सवाल लोगों के मन में उठता है कि जब हमारा संविधान 26
नवंबर 1949 को बन गया था, तो उसको लागू करने में 2 महीने का समय क्यों लगाया, या इसको लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया। तो इसके पीछे एक और स्टोरी छुपी हुई है, मैं बताता हूँ आपको। क्या 1949 से 20 साल पीछे 1929, तो उस समय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता, जो हेड थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये हो रहा था लाहौर में, जो अभी पाकिस्तान अलग हो गया है। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजों से डोमिनेशन स्टेटस, यानी कि मतलब आधा स्वतंत्रता की मांग को छोड़ के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी थी। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। और उस समय लाहौर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में भारत का तिरंगा फहराया जाएगा। और ये 1930 से लेके 1931-32 ऐसे चलते ये हर साल 26 जनवरी के दिन फहराया जाता था। और वो तिरंगा 26 जनवरी को ही क्यों फहराया जाता था? क्योंकि उन्होंने उस अध्यक्षता में, जो वो उनकी मीटिंग हो रही थी, उसमें कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी के दिन ही तिरंगा फहराया जाएगा। और तब से लेके 20 साल तक वो तिरंगा 26 जनवरी के दिन फहराया जाता था स्वतंत्रता दिवस रूप में। तो अंग्रेजों ने जब ये शर्त रखी कि हम भारत छोड़ के तभी जाएंगे जब आप अपना संविधान लागू करोगे, संविधान बनाओगे, लागू करोगे, उस समय 15 अगस्त 1947 के दिन से लेके संविधान दिवस, जो कि है हमारा 26 नवंबर 1949, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान को बनने में, जो लिखित में होना था। और पता नहीं क्या क्या बहुत सारा हुआ होगा। अब संविधान क्या होता है? संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब है कि कोई भी उच्च स्तरीय, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी हुए, ये कभी भी किसी परिवार के, जैसे होते थे ना राजा वंशों से चले आ रहे हो कि ये मेरा वंश है तो राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं। जो जनता जनार्दन, जो जनता से चुन के आएंगे, वही इस उपाधि को हासिल करेंगे। मतलब ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है ना, ये तो ये मतलब किसी उसके परिवारवाद, वंशवाद से नहीं चले गए। ये संविधान का मतलब ये था कि ये जनता जनार्दन से चुन के आएंगे। संविधान को बनने में लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, और वो बन के रेडी हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो जब वो तैयार हो चुका था, तो अब चूँकि पिछले 20 साल से हर 26 जनवरी के दिन हम लोग प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, अपना तिरंगा फहराते थे, इसलिए 2 महीने वेट करा, और ये जो संविधान बनाया, जो इस संविधान के जो मेन प्रमुख हैं वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री रहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उन्होंने ये निर्णय करा कि जो हम अभी 26 जनवरी को पिछले 20 साल तक प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तिरंगा फहरा रहे थे, इसलिए 26 नवंबर को ना मना करके हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे, और 2 महीने बाद ठीक 26 जनवरी को हम अपने
जो ये दिवस है इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारत के लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए ये दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में अमर कर दी गई। और इसलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, जबकि संविधान तो पहले 2 महीने पहले ही बन चुका था। बस 26 जनवरी के दिन संविधान हम लोगों के ऊपर लागू किया गया, 26 जनवरी के दिन। अंडरस्टैंडिंग हुई हो या मैं कहीं पे कुछ बोल ना पाए हो, सही से समझा ना पाए हो, या कुछ त्रुटि रह गई हो A to Z, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ताकि मैं अपनी गलतियों को नेक्स्ट टाइम के लिए सुधार सकूं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा कुछ हेल्पफुल लगा हो मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर देना और घंटी बटन को दबा देना, जिससे कि नेक्स्ट टाइम पे मैं जिस भी टॉपिक पे वीडियो लाऊं या ब्लॉग लाऊं तो वो आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।